हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है। एक पार्ट मैंने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ और आज हम दूसरी पार्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स का है, लाइक लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, काउंटर एंस क्या है, इस टाइप से जो इम्पोर्टेंट थिंग है आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए और अपनी कॉपी और पेन साथ में ले आइए। आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेकंड वीडियो है, इसलिए आप बिल्कुल भी एकदम अपनी कंसंट्रेशन और फोकस यहाँ बना लीजिए। अब मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना, मेरा चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस है जिसको आप सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलना है। आइए हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स। लेट्स टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट आर द रिमेनिंग इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसमें हम आपको बताएंगे। और वहां पे हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसको हम देखेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बच्चे ये आप जानिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैं बात करता हूं कि कितने लिगेंड्स, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने यूनिडेंटेंट लिगेंड अटैच है। मैं जो आपको बताया था कि यूनिडेंटेंट क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनिडेंटेंट क्या होता है, बाइडेंटेंट क्या होता है, ट्राइडेंटेंट क्या होता है, अप टू हेक्साडेंटेंट तक। सो हम देखते हैं how many unidentate ligands attached to the central metal atom is called its coordination number। यहाँ पे हम लिख सकते हैं number of unidentate ligands attached to सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर। सपोज मैं बात करता हूं, अगर मैं एग्जांपल एक आपको लेके समझाता हूं, जैसे COH2 का होल 6 और यहाँ पे तो ये कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल एटम CO कोबाल्ट है और सो इस कोबाल्ट में हम देखते हैं कि H2 एक है यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो कितना H2 अटैच है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि 6H2 अटैच है, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ना, 6 हो जाएगा। अगर मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूं कि HgCN का होल 2 और माइनस है, सो सियानाइड जो है, नाइट्राइल जो है, बस सियानो जो है वो कितना है ना, 2 यूनिडेंटेट लिगेंड इसमें अटैच है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं CuNH3 का होल 4 है और यहाँ पे मैं +2 ले लेता हूं, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कितने NH3 जो है वो भी एक यूनिडेंटेट लिगेंड होती है। कितने यूनिडेंटेट लिगेंड अटैच है ना, दैट इज 4 यूनिडेंटेट लिगेंड अटैच है। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूं ना क्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सो बच्चों आपको समझ आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है क्या है ना, कितने लिगेंड्स अटैच है। और लिगेंड्स हम देखते हैं कि अगर यूनिडेंटेट है दैट इज एज इट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। बट इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, तो उस कंडीशन में हम ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं, डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेट ligands attached, double the number of डाइडेंटेट लिगेंड्स। इसका जो डाइडेंटेट लिगेंड है जितने अटैच है उसकी जस्ट हम क्या करेंगे ना, डबल को कंसीडर करेंगे। अगर मैं बात करता हूं कि C2O4 -2 या -3 ले लो इसको, -3। सो C2O4 का होल 3 कर दो, होल 3 -3। सो ये ऑक्सैलेट आयन है, ये क्या है ना, ऑक्सैलेट आयन। जब ऑक्सैलेट आयन होता है डाइडेंटेट है,
तो इसलिए कितने ऑक्सैलेट अटैच है? 3 ऑक्सैलेट आयन अटैच है, तो इसलिए डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटल लिगैंड अटैच। कितने डाइडेंटल लिगैंड है उसकी जस्ट हम डबल को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ना कितने यूनिडेंटल लिगैंड अटैच है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर है, या कितने डाइडेंटल लिगैंड अटैच है उसका डबल हो जाता है। अगर 3 डाइडेंटल लिगैंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है ना, कितने लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके बारे में हम देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से होते हैं ना, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 2 4 6, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। और जो लिस्ट कॉमन होती है दैट इज 3 5 7 एंड 8। तो जो लिस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है, दैट इज इट वी हैव टू फाइंड द सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर को हम फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखने को मिलता है दैट इज 2 4 एंड 6। जो लिस्ट कॉमन और लेस कॉमन जो होती है 3 5, वो कभी इसको हम कह सकते हैं, कभी रेयरली हो सकते हैं बट मोस्टली नहीं होते हैं। कौन? 3 5 7 एंड 8। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर में बेसिकली क्या होती है ना, ओनली सिग्मा बॉन्ड जो होता है कि नहीं, द लिगैंड्स which combine with central metal atom by sigma bond। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट्स को मैं डिनोट करता हूं ना, द number of sigma bonds formed by ligands with central metal atom। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर कोई पाई बॉन्ड है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। यहां पर हम देखते हैं कि इफ एनी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन इट इज नॉट कंसीडर for this purpose। अगर लिगैंड्स ने कहीं पाई बॉन्ड बना दिया या डबल बॉन्ड बनाया तो उस कंडीशन में वो जो डबल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की पर्पस में काउंट नहीं होंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स आपको याद रखना है, जितने यूनिडेंटल लिगैंड्स अटैच है या डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटल लिगैंड है, और मोस्ट कॉमन जो होता है 2 4 6 है, और जो लेस कॉमन होती है 3 5 7 8। और लिगैंड्स जो क्या करते हैं ज्यादातर जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे और दैट इज व्हाट, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है या एंटिटी क्या है। आप इसको जरूर नहीं लिखे तो नीचे के पार्ट आप लिख लीजिए, बिकॉज हम न्यू टॉपिक्स में जाएंगे। अभी दूसरे जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और काउंटर आयंस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सेकेंड जो टर्म है वो क्या है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी क्या होती है। सेकेंड जो टर्म्स होती है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
क्लियर। सो जो कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, जो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगैंड्स, क्लियर। और इन दोनों को जितने भी सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी लिगैंड्स है, इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, है कि नहीं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन होती है कि नहीं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसके बाहर जो होता है ना, काउंटर आयंस होता है। क्या होता है ना, बाहर पार्ट में क्या होता है, काउंटर आयंस होती है। So the central metal atom is linked to ligands by coordinate bond are represented within a square bracket. This is called coordination sphere. क्या मैं बोल रहा हूं, सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, CO अगर मैं देखता हूं, कोबाल्ट है, NH3 का होल 6 है, और यहाँ पे मैं लिखता हूं Cl3 है। क्लियर। सो ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम है, ये हो गए NH3 जो 6 NH3 है, दीज आर द लिगैंड्स है। इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इस जो ब्रैकेट को हम कहते हैं ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर। जो सेंट्रल मेटल एटम तो जो लिगैंड्स डायरेक्टेड होते हैं, डायरेक्टेड होने के बाद क्या करते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक करते हैं, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इसके बाहर जो होता है एक आयनाइजेबल पार्ट होती है, जो ब्रेक हो जाता है या आयनिक बॉन्ड से लिंक करता है, इसको हम कहते हैं काउंटर आयंस। इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। सो नेक्स्ट जो टर्म्स हम देखते हैं कि काउंटर आयंस क्या होता है। काउंटर आयंस क्या होता है, now the ionizable part written outside the square bracket clear, the ionizable part written outside the square, जो आयनिक बॉन्ड के साथ लिंक करता है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो Cl है, आयनिक बॉन्ड से लिंक करता है, ये ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसको काउंटर आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयंस कहते हैं। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड्स which are directed towards the central metal atom and are joined by the coordinate bond, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दैट स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट होती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब बच्चों ये आप समझिए कि जो लिगैंड्स होते हैं, है कि नहीं, जो लिगैंड्स होते हैं बाय स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड्स, स्पेशल अरेंजमेंट of ligands around the central metal atom, around the that is called coordination polyhedron. Suppose हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, सपोज सेंट्रल मेटल एटम है और इसमें 4 लिगैंड्स है, और जो लिगैंड्स है इनकी जो ज्योमेट्री को हम देखते हैं, ये टेट्राहेड्रल है। क्या है, दीज आर इन टेट्राहेड्रल है। सो लिगैंड्स पास पास नहीं आ सकता है, यहाँ पे एक लिगैंड उसके पास में चारों लिगैंड ऐसे नहीं आ सकते, बिकॉज यू नो दैट कि लिगैंड्स जो है आइदर वो नेगेटिव होते हैं और न्यूट्रल भी होते, दे हैव सम डाइपोल मोमेंट है, तो इनके बीच में भी रिपल्सन होती है। सो लिगैंड्स के बीच में जब रिपल्सन होती है तो इनको हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए दे ऑक्युपाई डेफिनाइट पोजीशन। जो लिगैंड्स है एक डेफिनाइट पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं,
ये क्यों ऑक्युपाई करते हैं? टू मिनिमाइज रिपल्सन। सो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये एक डेफिनाइट पोजीशन लेते हैं और इस पोजीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉइंट। जिस पोजीशन में रहने के बाद रिपल्सन मिनिमम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उस पोजीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। सिमिलरली हम देख सकते हैं ये दिस इज टेट्राहेड्रल है, ऐसे स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। जैसे लिगेंड यहाँ पर एक है, यहाँ एक लिगेंड है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसको हम कह सकते हैं ना स्क्वायर प्लानर है, इसे स्क्वायर बन जाता है। इस टाइप का आपका ट्रायगोनल पिरामिडल भी हो सकता है, अक्टाहेड्रल हो सकता है। सो डिफरेंट जो ज्योमेट्री आपने पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उस टाइप का ये शेप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। आइए हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की समय हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि जैसे हमने रिडक्स चैप्टर 11th में अगर आपने पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर है, तो सेम यहां पर भी ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, बट किसका निकाला जाता है? ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। फिर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, जो भी लिगेंड्स अटैच है उनकी चार्ज को हम असाइन करनी होती है। असाइन करने के बाद हम इनको रिमूव कर देंगे जो लिगेंड्स को, जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आएगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, यहाँ पे now the charge possessed by central metal atom after removing all the ligands attached to it, जितने भी लिगेंड्स है, ठीक है, इन सब को क्या है ना हम हटा देते हैं, लेकिन रिमूव कर देते हैं, तो जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के पास आ जाता है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। और ये ऑक्सीडेशन नंबर को हम रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स, इससे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन like I, 2I, like this 3I, IV, etc. इस टाइप से इसको रोमन न्यूमरल्स में, और इसको विद इन द पैरेंथेसिस हम इसको लिखते हैं। किसमें लिखते हैं ना, विद इन द पैरेंथेसिस, मून ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे V है, लाइक इस टाइप ऐसे लिखते थे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिख के बताता हूं, जैसे FeCN का होल 6 अगर -3, सो मुझे सबसे पहले लेकिन आपको इसको निकालने के लिए एक तरीका आपको पता होना पड़ेगा ना, वो क्या है ना, आपको लिगेंड्स की चार्ज आपको पता होना चाहिए। जो लिगेंड्स इसमें अटैच है इसकी चार्ज क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे सियानाइड है तो जिसका निकालेंगे उसको हमने x मान लिया, Cn का -1, ये हो जाएगा x + 6 × -1 = -3। सो x + -6 = -3, तो x = +3। सो ये जो चार्ज आया वो किसका है? आयरन का, Fe का आया, तो दैट्स व्हाई द +3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट? Iron. +3 is the oxidation of state of iron.
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि K3 FeC2O4 का होल 3 माइनस, तो यहां पर देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ठीक है ना, जो लिगैंड और जो सेंट्रल मेटल एटम को स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये काउंटर आयंस है। तो पोटासियम का आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज होता है +1 है, तो ये लेफ्ट साइड का हो गया +3, तो राइट का हो गया -3। लेकिन मैं इसमें पहले लिख दिया हूं, तो इसको हटा देंगे, तो अगर ये नहीं दिया है आपको तो आप ऑलरेडी निकाल लेंगे कि अगर ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास न्यूट्रल है, तो ये +3 है, तो इस साइड का हो गया -3। अब आपको इसको x लेनी है, और ऑक्जेलेट का चार्ज होता है -2, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा x + 3 × -2 = -3, तो x +3। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा ना, लिगैंड्स का जो चार्ज है, न्यूट्रल लिगैंड्स कौन है, नेगेटिव लिगैंड्स कौन है, और पॉजिटिव लिगैंड्स कौन है, और उनका चार्ज क्या है, ये सारे चीज क्या है ना। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मेरे चैनल में जाकर के आप देख लीजिए, पीडीएफ में डालूंगा, तो उसको चार्ज ऑफ द लिगैंड्स को डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें होता है निकेल Na और CO दिया। तो यहाँ पे देखो सिंपली कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज अगर नहीं है इट इज न्यूट्रल, मींस इट इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा x, और CO का भी चार्ज 0 होता है, तो x + 4 × 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। सो यहां पर हम देखते हैं कि जो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इट इज 0 है। इट इज कितना है, ये 0 है। तो इसलिए बच्चे और भी कई सारे एग्जाम्पल आप निकाल सकते हो कि इस टाइप से, बट आपको एक चीज में ध्यान देना है कि जो लिगैंड्स है उनकी चार्ज आप जरूर याद करना है। जैसे कुछ नेगेटिव लिगैंड्स होते हैं कि नहीं, तो जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, लेकिन सियानो, इस टाइप से -1 होता है, कुछ को -2 होती है कि नहीं, और कुछ का 0 होता है, जैसे NH3 है, H2O है, एक्वा है कि नहीं, अमाइन है, इन सब का 0 होता है। तो कुछ का प्लस होता है, नाइट्रोजनियम, नाइट्रोनियम, इनका +1 होती है। तो ये सबको आपको याद रखना है। अगर वो आप नहीं जानेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू दैट यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। सो अभी मुझे ये देखना होता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है ना। एक तो लिगैंड्स की चार्ज आपको मालूम होना चाहिए, दूसरी बात है कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो आपको पहले कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड आउट करना चाहिए। फाइंड आउट करने के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आप फाइंड आउट करोगे। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि इसमें दो चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर को विद इन द पैरेंथेसिस हम लिखते हैं और रोमन न्यूमरल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हो, I, 2I, 3I लाइक दिस। तो इस टाइप से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक चीज बच्चों आपको मैं बता देता हूं, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होती है ना। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक में इतना ही डिफरेंस होता है ना। होमो मीन्स सिमिलर, क्या है, होमो मीन्स सिमिलर। अगर सिमिलर टाइप ऑफ लिगैंड्स है तो हम उसको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर कहीं पे एक ही तरह का लिगैंड्स है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो देन इट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड्स है देन इट इज कॉल्ड व्हाट, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स है। हेटेरो मीन्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स, जैसे
CONH3 का होल 6 से अगर +2 मैंने ले लिया, एक ही तरह का लिगेंड से। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स से, इसमें क्या होता है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ, जैसे मैंने ले लिया CuNH3 का होल 2 एंड आपका ये इनका होल ट्वाइस। सो यहाँ पे NH3 भी है और इथेन 1,2 इथाइलिन 1,2 डायमंड बाई इथेन 1,2 डायोक्स, जो 2 टाइप्स का लिगेंड्स है, तो उस कंडीशन में मैं इसको कह सकता हूँ ये हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो बच्चों, हम अगले क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करना है ना, ये सारा चीज एक बार प्रैक्टिस करना है, और जरूर जो लिगेंड्स का जो चार्ज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बिना आपके ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं निकाल पाएंगे, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करना है, लिगेंड्स की चार्ज जरूर याद कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो मेरे चैनल में जा करके देख लीजिए कि PDF अगर मैं अपलोड करता हूँ, तो आप उसको मेरे YouTube चैनल से इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।